हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो न्यूमेरिकल मैथड्स में नया मेथड करने वाले हैं, दैट इज लैग्रैन्जेस फॉर्मूला। सुपर इजी। जब हमारे पास इंटरपोलेशन के अंदर इंटरवल्स में गैप इक्वल ना हो, दैट इज देखो यहाँ पे 1 फिर 2 की वैल्यू दी हुई है, फिर 7 की, फिर 8 की। अगर आप x में गैप देखो सेम नहीं है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का गैप है। अगर ऐसे गैप इक्वल ना हो वहां पे हम न्यूटन से कर सकते हैं या फिर लैग्रैन्जेस से कर सकते हैं। न्यूटन से हमने सीख लिया, अब लैग्रैन्जेस से क्वेश्चन करना सीखेंगे कि लैग्रैन्जेस से कैसे इस अनइक्वल इंटरवल्स के लिए काम किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला सुपर इजी है, इसको देख के डरना ना, इतना सारा क्या लिखे, अरे सुपर इजी है, ध्यान से समझना। ये दोनों फॉर्मूलाज नहीं करने, ये एक ही फॉर्मूला है, फॉर्म अलग अलग है। कईयों की बुक्स में ऐसे फॉर्मूला दिया होगा, कईयों की बुक्स में ऐसे फॉर्मूला दिया होगा, बट मैं जो ऑप्ट करूंगी ये वाला फॉर्मूला, इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहती है। आपकी बुक में चाहे ये भी आप इससे भी करोगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ये एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। जो यहाँ पे ऊपर चीजें लिखी हुई है ना इस वाले फॉर्मूला में, इसमें यहाँ नीचे ले आया, बस यहाँ से वो चीज खत्म करके यहाँ नीचे ले आया। देखो यहाँ ऊपर थी वो चीज और इस वाले फॉर्मूला में नीचे है। ये देखो कितना क्लियर चीजें दिख रही है। यहाँ पे बहुत रश हो रहा है, ऊपर भी ब्रैकेट्स नीचे भी ब्रैकेट्स, तो मैं ये वाला फॉर्म ऑप्ट नहीं कर रही, ये वाला फॉर्म करो, इससे कैलकुलेशन इजी होती है। आप कोई भी कर सकते हो, वैल्यूज ही पुट करनी है, बट ये वाला बेटर है। ठीक है, आप ध्यान समझना, मार्क्स किसी में नहीं कटेंगे, आप इससे भी करोगे फुल मार्क्स आएंगे। सुपर इजी। इसको लर्न करने का वे देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, नीचे वाला बताती हूँ, एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, ऐसी वैल्यूज लिखी होती है, एक्स वन एक्स टू। यहाँ पे तो एक्स होता ही है, पहले एफ ऑफ एक्स नोट से डील करेगा, एफ ऑफ एक्स वन से, फिर एफ ऑफ एक्स टू से। अब ऊपर कौन है, एक्स नोट है हेड, तो सब एक्स नोट से माइनस होगा, एक्स नोट माइनस एक्स नोट से एक्स नोट नहीं माइनस होगा, वो तो जीरो हो जाएगा। एक्स नोट से बाकी सारे माइनस होंगे, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स थ्री, सारे नीचे माइनस होंगे। तो फिर क्या ये वाला एक्स नोट किसी से माइनस नहीं होगा? ठीक है, एक्स नोट माइनस एक्स वन हुआ, एक्स नोट माइनस एक्स टू हुआ, तो क्या ये एक्स नोट किसी से माइनस नहीं होगा? होगा। यहाँ पे आएगा एक्स माइनस एक्स नोट, साथ में यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख रही हूँ, ये वाला एक्स नोट हेड है, एक्स नोट में से सब माइनस होंगे, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स थ्री। एक्स नोट किसी में से माइनस नहीं होगा, ये सबके आगे आ रहा है। क्या एक्स नोट किसी के एंड में नहीं आएगा? आएगा। x माइनस एक्स नोट, ये पहले वाले की ब्रैकेट है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन है, एक्स वन हेड है, तो एक्स वन माइनस एक्स नोट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स वन कभी नहीं होता। काउंटिंग शुरू करेंगे, पहले जीरो वाला, वन वाला लिख नहीं सकते क्योंकि एक्स वन माइनस एक्स वन नहीं हो सकता, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, और लास्ट में यहाँ क्या आएगा, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन। जो हेड होता है वो एक्स में से माइनस होता है। फिर एफ ऑफ एक्स टू है, एक्स टू में से सब माइनस होंगे, एक्स टू माइनस एक्स नोट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स टू नहीं होगा, वो तो जीरो हो जाता है, सारे माइनस होंगे, एंड में एक्स माइनस एक्स टू, कि ये वाला जो मेरा एक्स टू है वो x से माइनस होगा। ऐसे आप फॉर्मूला करोगे, ये n तक लिखा हुआ है, डरो नहीं, हम क्वेश्चंस में n तक नहीं लिखते, जहां तक रिक्वायर्ड है वहां तक लिखेंगे। n देख के डर मत जाया करो कि n तक लिखा हुआ है, नहीं, क्वेश्चंस में बताऊंगी कैसे लिखना है, पर ट्रिक समझो। पहले एफ ऑफ एक्स नोट ऊपर, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, जो यहाँ लिखा है वो हेड है, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू। एक्स नोट भी जो किसी से माइनस होगा वो x में से होगा, जो ऊपर लिखा होता है वो x में से माइनस होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो x में से माइनस होता है, और बाकी सारे उसमें से माइनस होते हैं। इधर आ जाओ, इधर सब x से माइनस होंगे, x हेड है ना, तो सब x से माइनस होंगे, x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, x माइनस एक्स एन तक। ऐसे ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में कैसे लिखना बताती हूँ, एक जनरल आइडिया लग गया। ये रहा मेरा क्वेश्चन, जिसको हमने वैल्यू निकालनी है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, x की वैल्यू गिवन है, मुझे एफ ऑफ 6 निकालना है। ठीक है, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये भी है कि मुझे ये बताना है फंक्शन किस वैल्यू पे मैक्सिमम है और किस वैल्यू पे मिनिमम, मुझे ये भी डिस्कस करना है। अभी करती हूँ डिस्कस। मैक्सिमम मिनिमम से डरो नहीं, डोंट वरी, बता रही चीजें बहुत इजी है। पहले मेरा ध्यान चला गया कि ये वाले इंटरवल्स जो है दैट इज सेम नहीं है, एक में 1 का गैप है, एक में 2 का गैप है, आगे गैप सेम नहीं हो रहे। इट मीन्स यहाँ पे या तो न्यूटन्स लगेगा या लैग्रांजेस लगेगा, पर न्यूटन्स हमने कर लिया, तो अब मैं लैग्रांजे से क्लियर करूँ। न्यूटन्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, अब ये क्वेश्चन मैं आपको लैग्रांजे से करके दिखाती हूँ। ये जो पहले वाली वैल्यू है, दिस इज एक्स नोट, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, दिस इज एक्स थ्री, यहाँ पे एक्स थ्री तक बात हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन में फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री तक जाएगा। ठीक है, अब अगर ऊपर एक्स नोट है तो एक्स नोट हेड रहेगा, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स थ्री, और जो ऊपर लिखा है वो एक्स में से माइनस होगा, एक्स माइनस एक्स टू।
अब एफ ऑफ x1 है तो x1 माइनस एक्स नोट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, क्योंकि 3 तक ही है हमारे पास, लेकिन x1 भी तो किसी से माइनस होगा, x माइनस x1, सिमिलरली विद x2, सिमिलरली विद x3, और यहाँ पे f ऑफ x के नीचे सब x में से माइनस होता है, x माइनस x नोट, x1, x2, x3 तक, ये हमने लिख दिया। जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है नहीं, बस फॉर्मूला ठीक से लिख दिया, फिर सुपर इजी लगता है, जब हम पुटिंग करते हैं बहुत इजी लगता है। पहले मैंने क्या लिखा, f ऑफ x नोट, f ऑफ x नोट है क्या, ध्यान से देखो, f ऑफ x नोट का मतलब जो इसके नीचे x नोट के नीचे वाला है, दैट इज 4, मैंने f दैट इज 4 लिख दिया। फिर x माइनस x नोट, x माइनस x1 सब नीचे होगा, यहाँ पे x नोट माइनस x1 जितनी सारी वैल्यूज है हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे फॉर्मूला में, हमारे पास ये बन जाएगा। मैं आपको चीज काम की बात बताती हूँ, आपको लगेगा मैम देख देख के पुट करते जाएंगे, नहीं, मैं यहाँ पे एक बार टेबल बना लूँ, आपको पैटर्न बताती हूँ कि पैटर्न हमें इजी लगता है पुट करना। एक बार मुझे टेबल बनाने दो। अब टेबल बन गया, ध्यान से देखना, पहले आता है f ऑफ x नोट, मैंने 4 लिख दिया। अब नीचे क्या है, x नोट में से सब माइनस होंगे, x नोट माइनस दैट इज x1, ये रहा 1 माइनस 2, x नोट माइनस x2 1 माइनस 7, x नोट माइनस x3 1 माइनस 8, हमें सामने सामने दिखने लगता है बहुत इजीली। अब यहाँ पे देखो आगे क्या f ऑफ x1 आना है, वो मैंने क्या लिख दिया, दैट इज 5, ध्यान से। अब x1 में से सब माइनस होने हैं, 2 माइनस 1, ध्यान से, 2 माइनस 7, 2 माइनस 8, x1 में से सब माइनस होंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 7, 2 माइनस 8, पैटर्न दिखने लगता है, पुटिंग करनी मुश्किल नहीं लगती। फिर आगे f ऑफ x2, वो कितना है 5, अब 2 में से सब माइनस होंगे, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8, फॉर्मूला इजी लगता है, हमें टेबल से पैटर्न दिखने लगता है। फिर से देखो f ऑफ x लास्ट वाला करना है 3, दैट इज कितना है 4 कर लिया। अब इसमें से सब माइनस होंगे, 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 7, क्यों, क्योंकि देखो x3 माइनस x नोट जो ऊपर आता है वही हेड बन जाता है, तो x3 माइनस x नोट, x3 माइनस x1, वही फॉर्मूला आना है। हमें फॉर्मूला में भी पुटिंग करनी आती है और टेबल देख के पैटर्न समझ आने लगता है। अच्छा अब ये उठा, अब इसमें सब माइनस होंगे, 8 माइनस 1, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, वो सारी वैल्यूज आई, और नीचे x माइनस 7, x माइनस 8 तो आना है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर हेड बनता है वो x में से माइनस होता है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हम सारा सॉल्व करेंगे। मुझे ये दिखा कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7, x माइनस 8 ऐसे थे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से, ये 4 4 वाले 2 थे, अब ना इसमें देखो आगे सॉल्विंग कैसे करनी है, 4 4 वाले 2 थे, 5 5 वाले 2 थे, तो मैंने 4 वालों को एक साइड किया, 5 वालों को एक साइड किया, इनका एलसीएम लिया x माइनस 1, x माइनस 8 का, अगर एलसीएम लेंगे ऊपर x माइनस 1 जाएगा, जब मैं एलसीएम लूंगी x माइनस 1, x माइनस 8 का, यहाँ x माइनस 1 जाएगा माइनस x प्लस 8 बनेगा। कैसे, जब एलसीएम लेते हैं, अगर इसके पास x माइनस 8 है, इसके पास ऊपर x माइनस 1 जाएगा, इसके पास x माइनस 1 है, ऊपर x माइनस 8 जाएगा, बाहर माइनस है, साइन चेंज, माइनस x प्लस 8, x से x क्या हो गया, कैंसिल, 8 माइनस 1 क्या हुआ 7, एलसीएम लेने के बाद 7 अपॉन x माइनस 8, x माइनस 1 आया। सिमिलरली यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद, सोल्व करने के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अब फिर से एलसीएम लेंगे, x माइनस 8, x माइनस, इन सब का, मैंने इन सब का एलसीएम ले लिया, इसके पास x माइनस 8, x माइनस 1 पहले ही है, इसको ये दोनों ऊपर दे दो, इसके पास ये पहले से ही है, x माइनस 8, x माइनस 7 ऊपर दे दो, ये मैंने ऊपर ही रखे हैं, सिर्फ एलसीएम किसका लिया, ये नीचे वाले ब्रैकेट का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, फॉर्मूला में था x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 6, x माइनस 8, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या किया, कैंसिल, f ऑफ x मेरा ये सारा बन गया, ठीक है। ये सारा बनने के बाद फिर से मैंने इन ब्रैकेट्स को खोला, x स्क्वायर वालों को एक साथ रखा, x वालों को एक साथ, बाकी सॉल्व किया, मेरे पास ये बन गया। इसके नीचे भी 6 कॉमन था, इसके नीचे भी 6 था, लेकिन यहाँ 6 नहीं था, कोई बात नहीं, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, अगर हमारे पास 2 6 है, तीसरा 6 कॉमन नहीं निकल रहा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई वाला क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसको आप सोल्व करोगे, ये वाला तो बाहर चला गया, आप इसको सोल्व करोगे ऐसे, ये 16 बनेगा, ये मेरे पास क्या बन गया, दैट इज फंक्शन। अगर आपके पास वैल्यू किसी पर्टिकुलर पे नहीं पूछी जाती, इनको सोल्व करके ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे फंक्शन पे भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन इन्होंने तो 16 पे वैल्यू पूछी है, हमसे f ऑफ 16 पे वैल्यू पूछी है। कई बार ये वैल्यू ना पूछ के ऐसे कह देते हैं कि पॉलिनोमियल बना के छोड़ो, तो आप सिर्फ पॉलिनोमियल बना के छोड़ लेते हो, लेकिन यहाँ पे f ऑफ 16 पे वैल्यू पूछी है, तो हम 16 पे वैल्यू निकालेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 16 हम बनाएंगे, जहां जहां x है वहां वहां 16 डालो, मेरे पास आंसर क्या आ गया 5.667। मतलब इस वाले डाटा में 16 पे अगर वैल्यू देखी जाए
तो 5.667 है। ये हमारा लैपलेस का क्वेश्चन था कि f of 16 पे वैल्यू निकालो, हमने निकाल ली। पर उसने मैक्सिमम और मिनिमम भी पूछा था कि मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे है। मैंने मैक्सिमम मिनिमा ये तो बताया ही है किस पॉइंट पे है, पर उसकी वैल्यू भी निकाल दी है। ध्यान से देखना, मैंने बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ है। मैंने फंक्शन जो अभी निकाला है लैपलेस से वो यहाँ लिख लिया। लैपलेस से नहीं, क्यों लैपलेस बोलूं, लाग्रांजेस। ये मेरा फंक्शन मैंने किससे निकाला है, लाग्रांजेस से। ये फंक्शन निकालने के बाद अगर मैक्सिमम मिनिमा देखना होता है हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फंक्शन के डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 किया। जब इसको 0 किया 1/6 - 2x + 9 इज इक्वल टू 0, मेरे पास एक x की वैल्यू आती है। इसी पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है। अगर किसी फंक्शन का चेक करना हो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है। डेरिवेटिव को इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। जो x की वैल्यू मिलती है, ये क्रिटिकल वैल्यू, डरने की जरूरत नहीं, इसका नाम होता है क्रिटिकल वैल्यू। इसी पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। अब मैक्सिमा या मिनिमा ठीक है, इसी पे मिलेगा, इसी x की वैल्यू के लिए मैक्सिमा मिनिमा होगा। पर मैक्सिमम मिनिमा से है क्या, हम डेरिवेटिव निकालते हैं सेकंड। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था, मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आंसर क्या आया, नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है। मतलब 4.5 डालने पे ये मेरा फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। इस पे मैक्सिमा या मिनिमा है ये पता लग गया, लेकिन श्योरिटी कि मैक्सिमम है या मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव का साइन बताता है। अगर वो नेगेटिव है तो इस पे मैक्सिमम होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो इस पे मिनिमम होगा। ये नेगेटिव है तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 4.5 पे। ये पॉइंट डालने पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, मैंने पॉइंट डाल के देख लिया फंक्शन पे 6.04। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, बट वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो 6.04 है। ये पॉइंट है जहां मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये वैल्यू है मैक्सिमम वाली की, ये आंसर आता है। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आंसर आता है। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, लाग्रांजेस का सुपर डुपर इजी। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी और कैलकुलेशन करनी है, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है न्यूमेरिकल मेथड का, और इंपॉर्टेंट भी। इसी के साथ इंटरपोलेशन वाला भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं, हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला भी आ चुका है, लाग्रांजेस भी आ चुका है। क्लियर है चीजें। इसी के साथ हमारा लाग्रांजेस कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल मेथड्स के बाकी मेथड्स भी मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इसका पूरा वन शॉट जहां पे मैंने सारे मेथड्स डिस्कस किए हुए एक साथ एक ही क्लास में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.